Good morning students, welcome back to this class. We are going to continue this lesson, the work of the saint. जो हमने लास्ट पीरियड में वर्क ऑफ द सेंट ये पार्ट 1 पढ़ा और आज हम पार्ट 2 इस लेसन का देखने वाले हैं, जिस पे आपको संत एकनाथ के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। एक ये सेंट है, सेंट मीन्स संत के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो आपको जो पार्ट 1 अच्छी तरह से आपने स्टडी की है उस बुक के बारे में, उस लेसन के बारे में, वेरी गुड। और आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो पार्ट 2 में क्या क्या बताया गया है देखते हैं। यहाँ पर जानकारी दी गई है, इंफॉर्मेशन दी है। आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये किसका पिक्चर है? संत एकनाथ। सो आपको आपकी EVS 2 ये बुक ओपन करना है। इस पर आपको ये पिक्चर दिखाई देगी, वो पिक्चर को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो। देन यहाँ पर सेंटेंसेस दिखाई दे रहे, वो भी आपको अच्छी तरह से रीड करना है। आफ्टर दैट आई एक्सप्लेन इट। ओके, सो लुक एट द संत एकनाथ। ये संत एकनाथ है जो ही लिव्ड इन पैठन। वो कहाँ रहते थे? पैठन में रहते थे। प्रीच दैट द वे टू रीच गॉड थ्रू डिवोशन। ही प्रीच मीन्स उपदेश देना। वो हमेशा किसके बारे में उपदेश देते थे? उनका दैट द वे टू रीच गॉड वॉज थ्रू डिवोशन। डिवोशन मीन्स जो भक्ति हम करते हैं देवों के बारे में, गॉड के बारे में, डायरेक्ट रीच टू गॉड। उनका ऐसा कहना था संत एकनाथ का कि वो हमेशा वे टू रीच द गॉड आपको पता है गॉड मीन्स क्या होता है? भगवान। लेकिन एक्चुअली भगवान होते नहीं, लेकिन उनका जो कहना था वो उपदेश देते थे कि गॉड के इस पर हम किस तरह से प्रचार करते हैं, इसके बारे में वो भक्ति मार्ग उन्होंने जो डिवोशन बताया, भक्ति बताया, तो वो भक्ति मार्ग एक उपदेश दिया। देन रोड न्यूमरस रिलीजियस सॉन्ग्स। और उन्होंने ऐसे बहुत से, न्यूमरस मीन्स नंबर्स ऑफ, बहुत से ऐसे सॉन्ग उन्होंने बोले हैं, जैसे कि अभंगस ना, अभंगस बोले, ओविस बोले। देन यहाँ पर लुक एट हियर, यहाँ पर जो अभंगस है, ओविस है ना, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। सो हीज एडवाइस, ओविस मीन्स क्या होता है? पोएम्स जो लिखी है, पोएम्स जो लाइन्स स्टांजर्स बोलते हैं ना, उसको ओविस बोलते हैं। तो उसके बारे में भी संत एकनाथ ने अपने इसमें बताया है, प्रीच में, उपदेश में बताया है। देन हीज एडवाइस टू द पीपल वॉज नॉट टू एक्सेप्ट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो। जैसे कि यह डिस्टिंक्शन का मतलब होता है भेदभाव, अंतर, हम जो बोलते हैं ना अंतर। उसमें लास्ट लेसन में हमने जो पढ़ा था शिवाजी महाराज ये लेसन, तो उसके में भी आपको ये वर्ड आया होगा, डिस्टिंक्शन मीन्स भेदभाव। तो हिज एडवाइस टू द पीपल, इनकी जो एडवाइस थी, संत एकनाथ की जो एडवाइस थी टू द पीपल वॉज नॉट एक्सेप्ट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो। हाई यानी उच्च लोग और लो मीन्स कनिष्ठ लोग। इस तरह से जो भेदभाव था वो उन्होंने क्या नहीं किया? एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकारा नहीं। किसने? संत एकनाथ ने। हिज एडवाइस, उनका जो सलाह था, उपदेश था, वो किस बारे में? टू द पीपल, लोगों को बताना चाहते थे कि हाई पीपल एंड लो पीपल के इसमें वो कभी भी भेदभाव नहीं करते थे। देन ही मेड फ्रेंड्स विद द पुअर एंड द डाउन ट्रेडन। देखिए, ही मेड, संत एकनाथ ने जो किसको फ्रेंड्स बनाए? द पुअर, जो गरीब लोग होते हैं उनको फ्रेंड्स बनाए, उनको दोस्त बनाए। एंड द डाउन ट्रेडन, जो बहुत ही गरीब रहते हैं, गरीब कंडीशन में रहते, जिनसे लोग बोलते नहीं, डाउन ट्रेडिशन रहते हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने अपने फ्रेंड्स बनाए। ही लव्ड इवन द डम्प एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं उनको भी उन्होंने क्या किया? लव्ड किया, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी देखभाल की, ऐसे एनिमल्स को। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। ही प्रैक्टिस्ड वॉट ही प्रीच। वो प्रैक्टिस करते थे, जो भी उपदेश देते थे, है ना, उसके पहले वो क्या करते थे? प्रैक्टिस करते थे। देन वेंट टू द रिवर गोदावरी। ही वेंट टू द रिवर, वो कहाँ पहुँचे? रिवर पर पहुँचे। कौन से रिवर पर? गोदावरी रिवर पर। फॉर अ बाथ एंड सॉ अ पुअर चाइल्ड क्राइंग, पिक्ड अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। व्हेन ही रीच द गोदावरी रिवर, संत एकनाथ जब गोदावरी रिवर पर पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने
क्या देखा? ही सॉ गोदावरी फॉर अ बाथ। बाथ मीन्स वो स्नान करने के लिए गए संत एकनाथ। तब उन्होंने एक छोटे बालक को देखा, स्मॉल चाइल्ड, पुअर चाइल्ड, एक छोटा सा गरीब लड़का उनको दिखाई दिया। कौन से रिवर पर? विच नेम ऑफ दिस रिवर? गोदावरी। फॉर अ बाथ एंड सॉ, उन्होंने देखा अ पुअर चाइल्ड क्राइंग, छोटा सा बच्चा एक रो रहा था। पिक अप द आर्म्स, ओके, उन्होंने अपने हाथों में उसको उठाया। लुक एट द पिक्चर, है ना। तो यहाँ पर आपको जो पिक्चर दिखाई दे रहा है ये संत एकनाथ का पिक्चर है, और जो पुअर चाइल्ड आपको दिखाई दे रहा है वो ये है जो इन्होंने उसको क्या किया? पिकअप किया, उठाया अपने आर्म्स में, मीन्स अपने हाथों से उसको उठाया। एंड वाइप्ड हिज टीयर्स एंड रीच हिम होम, और उसके आंखें पोंछी। वाइप का मतलब क्या होता है? आंखें पोंछना। उसके वो आंखें पोंछी। टीयर्स मीन्स जो हम रोते हैं तो अश्रु निकलते हैं ना, आंसू निकलते हैं हमारे आँखों में से, तो उसको टीयर्स बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया उस चाइल्ड के बारे में? हाँ, उसको हाथ में उठाने के बाद में उसके आंसू पोंछे। एंड रीच हिम होम, और उसको अपने घर में भेज दिया। एंड रीच हिम होम, और उसको घर में भेज दिया। नेक्स्ट वी हैव टू सी, ओके, देन एकनाथ impressed the message. Then Eknath impressed the message of love and equality on the minds of the people. On the minds of the people. अभी देखिए एकनाथ ने क्या किया? संत एकनाथ ने impress the message, मैसेज फॉरवर्ड किया। कौन सा? ऑफ लव एंड इक्वेलिटी, प्रेम और समानता का क्या किया? मैसेज स्प्रेड किया। ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल, लोगों के मन में, लोगों के दिलों में, लोगों के मन में प्रेम और समानता का मैसेज स्प्रेड किया, फैलाया। नेक्स्ट संत के बारे में हम अभी देखते हैं। सो लुक एट द नेक्स्ट संत। ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है ये संत तुकाराम का पिक्चर है। तो संत तुकाराम, लुक एट द पिक्चर ऑफ संत तुकाराम। संत तुकाराम एंड रामदास lived during Shivaji's time. संत तुकाराम एंड रामदास lived during Shivaji's time. शिवाजी के टाइम, समय में ये संत तुकाराम और संत रामदास ये दोनों ही क्या थे? उस समय थे। संत तुकाराम was from देहू नियर पुणे। संत तुकाराम ये कौन से गांव में रहते हैं? देहू। वो कहाँ पर है वो गांव? नियर पुणे। पुणे के पास में एक गांव है जहाँ पर वो क्या है? रहते हैं। देहू नाम के गांव में वो रहते हैं और वो पुणे सिटीज़ में आता है। ओके, ही ओन अ फार्म एंड अ ग्रोसरी शॉप। ही ओन, उनका खुद का एक फार्म है। फार्म मीन्स फील्ड, खेत है ना। एंड अ ग्रोसरी शॉप, ग्रोसरी मीन्स जहाँ राइस होती है, पल्सेस होते हैं, ग्रेन्स होते हैं। ओके, तो उसको हम ग्रोसरी शॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रोसरी शॉप। ओके, ग्रोसरी शॉप मीन्स क्या समझ में आया? जहाँ पर आपको राइस, पल्सेस, देन ऑयल्स वगैरह मिलते हैं उस शॉप में, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोसरी शॉप। सो हिज फोरफादर्स यूज्ड टू लेंड मनी। यूज्ड टू लेंड मनी, वो क्या करते थे? उनके फादर, हिज फोरफादर्स यूज्ड टू लेंड मनी, दूसरे से पैसे, दूसरों को पैसे देते थे। टू द नीडी पीपल। नीडी पीपल मीन्स जिनको आवश्यकता होती है। नीडी मीन्स क्या होता है? जिनको आवश्यकता होती है उनको वो पैसे देते थे, लेंड करते थे, देते थे। टू गिव देम रिलीफ ही ड्रॉन ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ लोन पेपर्स इन द रिवर इंद्रायणी। सो यहाँ पर जो हिज फोर फादर्स यूज टू लेंड मनी टू द नीडी पीपल टू गिव देम रिलीफ द ड्राउंड ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ लोन पेपर्स इन द रिवर इंद्रायणी। इंद्रायणी एक रिवर नाम की एक क्या है? पेपर्स है। तो उन पर वो क्या करते थे? लोन देते थे नीडी पीपल्स पर। देन सैंग सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड विट्ठल। जो इन्होंने संत तुकाराम महाराज ने यहाँ पर बताया है, संत तुकाराम, तो उन्होंने सैंग सॉन्ग्स, बहुत अच्छी तरह से सॉन्ग क्या किए हैं? गाए हैं, सॉन्ग्स गाए हैं इन प्रेज ऑफ गॉड विट्ठल, प्रेज ऑफ गॉड विट्ठल। नेक्स्ट वी हैव टू सी दैट, ओके, लुक एट केयरफुली एंड रीड। उन्होंने जो सॉन्ग्स गाए हैं वो कैसे गाए हैं? किस पे डिपेंड है वो? गॉड विट्ठल,
गॉड विठल पर वो दिए गए हैं सॉन्ग्स. ओके, सो नाउ लुक एट. देन ऑन द 11th day Ekadashi of the month of Ashad and Kartik, he went to Pandharpur. एकादशी एंड आषाढ़ मंथ वो कहाँ पर पहुँचते हैं? आषाढ़ एंड कार्तिक. एकादशी मंथ में वो यहाँ पर जो आषाढ़ है और वो कार्तिक है, तो ये संत जो तुकाराम है ही वेंट टू पंढरपुर. वो कहाँ गए? पंढरपुर गए. एंड रोट डिवोशनल सॉन्ग्स, और उन्होंने जो भक्ति मार्ग के इस पर क्या लिखा है? सॉन्ग्स लिखे हैं. अभंगस एंड परफॉर्म कीर्तन्स, और अभंग गाए हैं और कीर्तन्स भी गाए हैं. देन ओविस जो पोएट्री होती है ना, उन पर वो गाए हैं. कीर्तन्स भी उन्होंने बोला है. यहाँ पर देखो वो कीर्तन कर रहे हैं. आपको लुक एट द पिक्चर केयरफुली. ओके, सो व्हाट इज ही डूइंग? यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो? आपको पिक्चर में क्या करते दिखाई दे रहे? कीर्तन करते दिखाई दे रहे. देन तुकाराम गाथास, यहाँ पर लुक एट हियर, तुकाराम गाथास. After that, look at carefully. Next, okay, he preached the virtues of pity. He preached the virtues of pity. उन्होंने एक ऐसा उपदेश दिया है. पहले तो वो कीर्तन उन्होंने बताया, कीर्तन अभंगस के बारे में उन्होंने अच्छे से सॉन्ग गाए हैं. देन उन्होंने आषाढ़ और एकादशी के इसमें, कार्तिक और आषाढ़ के इसमें उन्होंने क्या किया? यस, कहाँ पर गए वो? रिवर पर गए, है ना. उन्होंने उपदेश दिया. देन ही प्रीच द वर्चूस ऑफ पिटी. वर्चूस मीन्स सद्गुण, पिटी मीन्स दया, दया के बारे में उन्होंने उपदेश दिया. फॉरगिवनेस, क्षमा करने के बारे में. एंड पीस ऑफ माइंड, और शांति का मार्ग के बारे में उन्होंने क्या किया? उपदेश दिया. पीस मीन्स शांति, ऑफ माइंड लोगों के माइंड में शांति का उपदेश दिया. दया का उपदेश दिया और क्षमा का भी उपदेश उन्होंने दिया. तो ये सद्गुण, वर्चुअस मीन्स क्या होता है? सद्गुण होता है. एंड गेव द मैसेज ऑफ इक्वेलिटी. संत तुकाराम ने भी कौन सा मैसेज स्प्रेड किया? इक्वेलिटी का, समानता का. सबको समान कहो, सबको समान कहो, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, सब इक्वल है. सब इक्वलिटी का उन्होंने क्या दिया? मैसेज स्प्रेड किया. इवन टुडे पीपल प्रोक्लेम ज्ञानबा तुकाराम द नेम्स ऑफ टू ग्रेट संट्स. ओके, यहाँ पर इवन टुडे पीपल प्रोक्लेम, जो हम आज बोलते हैं ज्ञानबा तुकाराम, द नेम्स ऑफ टू ग्रेट सेंट्स. टू ग्रेट सेंट्स, सेंट्स मीन्स संत के बारे में वहाँ पर बताया गया है. नेक्स्ट, ओके, लुक एट द नेक्स्ट. सो नाउ लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर. समर्थ रामदास. आपको पता है समर्थ रामदास? सो लुक एट द पिक्चर ऑफ समर्थ रामदास. जय जय रघुवीर समर्थ, है ना. जय जय रघुवीर समर्थ एंड इनवोकेशन ऑफ हिज लिप्स. वो हमेशा कौन से वर्ड्स वो बोलते थे? जय जय रघुवीर समर्थ. कौन? समर्थ रामदास. देन ही वॉज बोर्न एट जाम ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी. उनका जो जन्म हुआ वो जाम ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी. बैंक मीन्स नदी के किनारे, गोदावरी किनारे उनका क्या हो गया? जन्म हुआ. किसका? समर्थ रामदास का. ओके. एंड मराठवाड़ा, ये जो गोदावरी इन मराठवाड़ा में ये नदी है, तो उस नदी के किनारे उनका जाम, इस पे वहाँ पर उनका जन्म हुआ. हिज बर्थडे फॉल्स ऑन, उनका जो जन्म होता है, जन्मदिन होता है, वो कौन से डेज में होता है? फॉल्स ऑन, लुक एट केयरफुली, रीड अगेन. यस, कौन से डेज में आता है? लुक, फॉल्स ऑन रामनवमी. रामनवमी पर उनका क्या आता है? जन्मदिन आता है. रामनवमी पर क्या आता है? उनका जन्मदिन आता है, बर्थडे. नारायण वॉज हिज रियल नेम. उनका जो रियल नेम है, समर्थ रामदास का रियल नेम क्या है? नारायण वॉज हिज रियल नेम. ही प्रिफर्ड कॉलिंग हिमसेल्फ रामदास. वो हमेशा लोगों को कहते हैं कि मुझे कौन से नाम से बोलो? रामदास. मीन्स सर्वेंट ऑफ रामा. आई एम द सर्वेंट ऑफ रामा. मैं राम का क्या हूँ? सर्वेंट हूँ, नौकर हूँ. तो इसलिए वो खुद को रामदास के नाम से
पहचाने गए, यानी उन्होंने खुद को ही रामदास के नाम से उन्होंने बोलने के लिए कहा। दैट्स वाई रोड बुक्स, उन्होंने जो बुक्स लिखी है दासबोध एंड मनाचे श्लोक, दासबोध एंड मनाचे श्लोक, ये उन्होंने बुक्स लिखी है दो। थॉट पीपल लेसन्स ऑन गुड थॉट्स एंड, यहाँ पर जो उन्होंने बुक्स लिखी है ये किसके बारे में लिखी है? दासबोध एंड मनाचे श्लोक के बारे में बुक्स लिखी है। और वहाँ पर उन्होंने बताया, उस लेसन में सिखाया गया, क्या सिखाया गया? टॉट मीन्स सिखाया गया, ऑन गुड थॉट्स, अच्छे विचार, लोगों के मन में अच्छे विचार, है ना, अच्छे विचार होना चाहिए लोगों के मन में। तो ये भी उन्होंने उस इसमें बताया, उनके बुक्स में बताया है। एंड देन ही बिल्ट हनुमान टेम्पल्स गॉड ऑफ स्ट्रेंथ, और इन्होंने ही बिल्ट हनुमान टेम्पल्स, उन्होंने बांधे हैं, कौन से? हनुमान टेम्पल्स भी बांधे हैं। बिल्ट मीन्स बांधना, गॉड ऑफ स्ट्रेंथ, गॉड ऑफ स्ट्रेंथ यानी भक्ति, देवों की शक्ति, स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति, देवों की शक्ति के दिखाने के लिए उन्होंने हनुमान टेम्पल भी बिल्ड किया है। देन टॉट पीपल टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड गेव देम करेज, और उन्होंने सिखाया है पीपल को टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, लोगों को अन्याय के बारे में लड़ने के लिए क्या किया है? सिखाया है। अन्याय, जहाँ अन्याय हो रहा है तो वहाँ पर आप क्या करो? फाइट करो अन्याय के बारे में। इनजस्टिस, जस्टिस मीन्स न्याय और इनजस्टिस मीन्स अन्याय के बारे में लड़ाई करो, फाइट करो। देन गेव देम करेज, उनको धैर्य दिया, साहस दिखाया उनको कि आप अन्याय के बारे में लड़ना सीखो। वर्क ऑफ सेंट्स ब्रॉट अवेकिंग रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन, सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर जो संत समर्थ रामदास के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ओके, लुक एट केयरफुली। तो उन्होंने वर्क ऑफ द सेंट्स, इस लेसन में वर्क ऑफ द सेंट यानी संतों का कार्य, संतों की कामगिरी के बारे में इंफॉर्मेशन दी। ब्रॉट अवेकिंग, क्या लाया है? संतों ने जो हमें कामगिरी बताई, उनका वर्क के बारे में हमें पता चलने के बाद में लोगों के मन में ब्रॉट अवेकिंग, जागरूकता निर्माण हुई। रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन, रिस्पेक्ट मीन्स आदर, किसके बारे में? धर्म, रिलीजन मीन्स धर्म के बारे में आदर। सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस, हमें आत्मविश्वास पैदा हुआ, और कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास, है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट। और ये इतनी हमें इन संतों के बारे में, अगर संतों ने कामगिरी नहीं की होती, कार्य नहीं किए होते, तो हमारे मन में भी कॉन्फिडेंस आता था क्या? नहीं आता था। अवेकिंग, जागरूकता, रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, आदर, धर्मों के बारे में आदर, ये आता था क्या? हमारे मन में नहीं था। तो इस बारे में हमने ये जो लेसन अभी पढ़ा है वर्क ऑफ सेंट, तो आपको अच्छी तरह से अंडरस्टूड हो चुका होगा। तो इसके क्वेश्चन आंसर आपको मैं बताऊंगी। आपको क्या करना है? अच्छे से ये लेसन लर्न करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।